तो हम लोग बात करते हैं बेटा मोशन की। मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है मूवमेंट। सीधी सी बात है, चलना। मोशन मतलब क्या हो गया? मूवमेंट, कहीं जाना। अब अगर चलना तो मैं कैसे डिफाइन करूं? मान लो ये एक कोई चीज यहाँ पे रखी है, अब ये यहां से यहां पे आ गई, यानी यहाँ पे क्या हो गया? मोशन। यानी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन बोलेंगे। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट था, वो ए पे था, यहाँ पे ए एक पॉइंट था, अब वो ऑब्जेक्ट पहुंच गया बी पे, तो हम क्या बोलेंगे कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। ठीक है। अब जो चेंज इन पोजीशन हुआ है उसको हम एक रेफरेंस पॉइंट से देखते हैं, यानी जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां से हम देख रहे हैं, यहां पे था पहले वो चीज, तो वो हमारी रेफरेंस पॉइंट हुई, फिर इधर गया या फिर उधर गया, है ना? तो वो जो जहां से हम लोग देख रहे हैं वो क्या है? आपका रेफरेंस पॉइंट हुआ। तो चेंज इन पोजीशन विद टाइम रिलेटिव टू रेफरेंस टाइम, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि कोई चीज यहां पे थी और टाइम नहीं लगा, यहां पे आ गई, यानी वो चीज गायब होके और वहां दूसरी जगह पे आ गई, तो फिर वो मोशन नहीं हुआ। मोशन के लिए टाइम, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना। तो वही क्या लिखा है कि मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विद टाइम। ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद टाइम रिलेटिव टू अ रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट, मान लो आप अपने घर से कोचिंग आ रहे हो, तो घर से जब आप देख रहे हो तो घर वो आपका क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट हो गया। एंड जहां पे आप वो पहुंच रहे हो वो आपका टारगेट हो गया या फिर फाइनल डेस्टिनेशन हो गया। ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ? एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट हुआ जहां से हम क्या करते हैं? किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि जहां कहां से पोजीशन चेंज हुई। ठीक है। अब फिक्स्ड पॉइंट या फिर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है। मैं कह दूं एक ये था, यहाँ पे था एक ए पॉइंट पे एंड बी पॉइंट पे, तो यहां से यहां अगर कोई चीज पोजीशन चेंज हुआ है तो ये जो स्टार्टिंग वाला था यही आपका क्या है? रेफरेंस पॉइंट। तो आप बोल देते हो कि एक ट्री पे यहाँ पे मैं था एंड अब मैं यहाँ पे पहुंच गया, तो ट्री आपके लिए क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट, जहां से आप देख रहे हो। ठीक है। ठीक है, बिल्डिंग हो गई या फिर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रुकी हुई है वो आपके लिए क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। एक चीज और बात मेरी समझो बेटा, मोशन के लिए मोशन अलग अलग दिखाई देगा अलग अलग ऑब्जर्वर को। ठीक है। जैसे मान लो एक ये आपकी बस है, बस में ये इंसान बैठा है और इस इंसान का नाम आप लोग कमेंट कर दीजिए, जितने भी ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनका सबको नाम पता है इस बच्चे का। ठीक है। और एक ये इंसान बाहर खड़ा हुआ है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है? मोशन में है। ठीक है, यानी वो चल रहा है किसी स्पीड से। बट इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ये रेस्ट में है। ठीक है। तो मोशन जो है वो डिपेंड करता है आपका रेफरेंस पॉइंट में। एक में आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है? आप ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पे बैठे हो वो रेफरेंस पॉइंट हो गया। ठीक है। मोशन रिलेटिव है, हाँ बेटा वही बता रहा हूं, मोशन रिलेटिव मतलब वो डिपेंड करेगा किस पे? रेफरेंस पॉइंट पे। ऑब्जर्वर की भाई वो डिपेंड करेगा कौन सा रिलेटिव ऑब्जर्वर उसको देख रहा है। मैंने एक एग्जांपल दिया ना, एक बस पे कोई बैठा इंसान है और एक इंसान जो बाहर है, तो बाहर से लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में। ठीक है, बस वाला। एंड बस को, जो बस में बैठा है उसको लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। ठीक है। मेरी बात समझ में आई ना? मोशन क्या होता है समझ में आई ना? अभी थोड़ा सा ही पता है आपको मोशन के बारे में। चलिए, तो मैं कह दूं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन। तो अभी याद कर लो, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। ठीक है। चलिए, तो अगर मैं बोलूं कि मोशन के बेटा टाइप्स हैं, एक होता है आपका ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है? जब हम एक स्ट्रेट या फिर कर्व्ड पाथ पे ट्रेवल करते हैं, मान लीजिए हम ऐसे जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया बेटा? ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। अब ट्रांसलेशनल मोशन कैसा होगा? स्ट्रेट हो सकता है या फिर कर्व्ड हो सकता है। स्ट्रेट का मतलब क्या है? उसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, और अगर कर्व्ड जा रहा है, ऐसे कोई मोशन हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कर्वी लीनियर मोशन बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? टाइप समझ लो उसके। प्रिंस त्रिपाठी, लक्षदीप सबसे फेवरेट था फ्रेंड। अच्छा, बात करो तुम लोग आपस में। रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन का मतलब है किसी जैसे मान लो साइकिल का पहिया होता है ना, एक एक्सिस के चारों ओर इस घूमना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में अंतर है। रोटेशनल मोशन जैसे मान लो मैं ही हूं, अभी मैं एकदम छोटा सा हो जाऊं, गोला सा कोई चीज, गोली सी, एंड वो ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? रोटेशनल मोशन हो गया। जैसे बॉल हो गई, बॉल स्पिन करके जा रही है, ठीक है, रोटेशनल मोशन हो गया। पहिया होता है, ठीक है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब जैसे मान लो एक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, टू एंड फ्रो किसी एक्सिस के चारों ओर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन मान लीजिए मैंने एक धागे से ये एनसीईआरटी में एक्टिविटी है तो उसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक धागे से एक पत्थर को रख रखा है, ठीक है, बांध रखा है, ठीक है, अब उसको घुमा रहा हूं, तो हमको क्या मिल गया? हमको क्या मिल गया? इस पत्थर को मैं घुमा रहा हूं एंड ये मेरा एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे रेडियस है, किसी रेडियस में मैं रेडियस को बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, मूवमेंट अलोंग द सर्कुलर पाथ। ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। अब हमको पढ़ना कौन सा है, हमको स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर मोशन हमको पढ़ना है, और सर्कुलर मोशन थोड़ा सा पढ़ना है, बाकी सब आपके सिलेबस में नहीं है, बट पता होना चाहिए था। ठीक है, स्केलर वेक्टर पढ़ ले, फिर आप लोग के चैट पढ़ते हैं। ठीक है, स्केलर का क्वांटिटी का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपसे मैं बोल दूं कि आप चलो आपको 5 किलोमीटर चलना है, तो वो 5 किलोमीटर क्या हो गया आपका बेटा, केवल आपको बता दिया गया चलना है। ठीक है, तो यानी वहां पे केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, इतना चलना है। बट अगर मैं बोल दूं कि 5 किलोमीटर आपको नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तो जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दे दिया जाए, जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दे दिया जाए तो वेक्टर, और अगर केवल इस मैग्नीट्यूड ना दिया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी, अगर हम डायरेक्शन ना दिया जाए, केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्केलर क्वांटिटी। फिर से एक बार देख लो, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको मैं बोल दूं कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन पे जाना है, तो मैंने बोला कि 5 किलोमीटर तो चलना ही है, बट नॉर्थ डायरेक्शन में, यानी आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और क्या है, डायरेक्शन भी है। बट स्केलर क्वांटिटी में क्या है, स्केलर क्वांटिटी में आपको मैंने बोल दिया बस 5 किलोमीटर रैंडम घूमो, तो कहने का मतलब वो आपकी कैसी क्वांटिटी हुई, स्केलर, जिसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखती है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो स्केलर है, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, टेम्परेचर, ये सब क्या है, इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कभी ये नहीं बताएगा किस डायरेक्शन पे जाना है। ठीक है, बट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मूवमेंट, ये मैग्नीट्यूड तो बताएंगे, बट ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन पे हो रहा है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। क्रिएटिव सिटी विद लक्की, नमस्ते बोल रहे हैं, नमस्ते। चलो बेटा, फिर हम लोग बात करते हैं, चलो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द ट्रेवल बाय बॉडी। मान लो यहां से एक रेफरेंस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया गया और यहां तक चला गया। ठीक है, तो ये जो चला हम लोगों ने, हमने चल लिया लगभग 7 किलोमीटर। कितना चल लिया, 7 किलोमीटर। बट ये पूरा का पूरा पाथ है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताया गया। बट अगर कोई बुद्धिमान इंसान होता तो वो कहता, अगर तुमको भाई ए से बी में जाना है, अपने रेफरेंस पॉइंट से टारगेट में जाना है, तो आप क्या करो, डिस्प्लेसमेंट का यूज करो, यानी आप एक डायरेक्शन ले लो, आप इस डायरेक्शन पे सीधे चले जाओ। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या कर लिया आप लोगों ने, केवल 3 किलोमीटर चलने से ही पा लिया। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो आपने ज्यादा ट्रेवल करा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला दो, उसकी जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला दो, तो जो आपकी सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो आपको क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्टेंस क्या होगा, जितना भी आप ट्रेवल करते हो, जितना भी आप चलते हो, पूरा का पूरा क्या है, डिस्टेंस है। अब मैं एक क्वेश्चन पहले पूछता हूं, फिर और अच्छे से समझाता हूं। मान लीजिए आप ये क्या करा, ये आपकी कोचिंग थी, ठीक है, और ये आपका घर है। ठीक है, हाँ चलो, अब धीरे 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 भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं बेटा कि ये आपका क्या है, कोचिंग है, और ये है आपका घर। ठीक है, और आपने क्या करा, कोचिंग से घर होते हुए आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ये दोस्त के घर चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, इधर खाना खाया, उधर गए, ऐसे करके, तो ये पूरा का पूरा आपने क्या ट्रेवल कर लिया, डिस्टेंस। बट अगर मैं पूछूं आपसे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब बस यहीं से सीधा एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आपका फाइनल पोजीशन है, ये सॉरी ये आपका इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डिस्प्लेसमेंट में आपने एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन बताना ही बताना पड़ रहा है, बट डिस्टेंस में आपको डायरेक्शन नहीं बताना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी बात समझ में आई। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, यानी जितना भी आप चलते हो, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, हाउ टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को कैसा, आपका जो इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन है, दोनों की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आपने देख ली, तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अभी एक पोस्ट न्यूमेरिकल लेके वहां पे अच्छे से क्लियर कर देता हूं। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ जो बॉडी ट्रेवल करती है, कहां से, इनिशियल पोजीशन से और फाइनल पोजीशन से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, जो कि हर बार पूछा जाता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल पाथ जो कवर किया गया, लेंथ पूरा का पूरा, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी डिस्टेंस जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में होती है, यानी ए और बी के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है बेटा, क्योंकि इसमें कोई भी आपका डायरेक्शन नहीं बताया गया। ठीक है, जब डायरेक्शन नहीं होता तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है, केवल मैग्नीट्यूड है। और ये वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन बताते हैं कि भाई ए से बी अगर जाना तो तुम नॉर्थ चले जाओ, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। ठीक है, ठीक है, बताता हूँ इन लोग को। ठीक है, ये हो जाए, फिर जो डिस्टेंस होगा बेटा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आप मान लीजिए यहां से यहां चल रहे हो, तो ऐसे ऐसे आप गए, तो डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया,
तो यानी वो पॉजिटिव में ही है। बट अगर ए की जगह बी नहीं गए, बी आपका फाइनल पोजीशन था, आप इधर सी चले गए, तो आप कहां पे चले गए, निगेटिव में चले गए। यानी आपको जाना था यहाँ, पॉजिटिव यहाँ पे था, आप निगेटिव में चले गए, ठीक है। यानी आपका डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, या फिर आप वही रेफरेंस पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे खड़े हुए हो, वहीं पे खड़े हो, यानी आप पहले बहुत ज्यादा घूम आए हो, इधर भी घूमा है उधर भी घूमा है, लेकिन वही रेफरेंस पॉइंट में फिर से खड़े हो गए हो। मान लीजिए आप यहाँ पे ए है आपका रेफरेंस पॉइंट, और आप एक गोला घूम के फिर से इसी में आ गए हो, तो यानी आपका इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो जीरो भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आई? तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करेगा और डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। डिस्टेंस डिपेंड करेगा कितना चला, बट डिस्प्लेसमेंट कितना चला नहीं, वो केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको देखा जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है बढ़िया सा। क्या एग्जाम्पल है? कह रहा है कि इफ अ पर्सन वॉक्स 3 किलोमीटर ईस्ट, 3 किलोमीटर वो कहां पे जाता है, ईस्ट में जाता है, एंड 4 किलोमीटर कहां पे जाता है, नॉर्थ में जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिस्टेंस देखूं तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 + 4 यानी 7। भाई कितना भी चला हो वही क्या है, आपकी डिस्टेंस है। तो 3 किलोमीटर ईस्ट में गया एंड 4 किलोमीटर किस में गया, नॉर्थ में गया। तो मान लेते हैं ऐसे गया एंड ऐसे गया, तो अब इसके बीच में यहां से इसका रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है। पहले ईस्ट में गया फिर नॉर्थ में मुड़ गया जाके, ठीक है। ये उसका रेफरेंस पॉइंट था, यहां से ये उसका ए है, फिर बी में गया, फिर सी में गया। तो ये आपका पहले इधर कितना चला उसने, 3 किलोमीटर, इधर कितना चला बेटा उसने, 4 किलोमीटर। बट अगर आपको निकालना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल लोगे बेटा, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। तो रूट में 3 + 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर, कहां पे, नॉर्थ ईस्ट में। बात समझ में आई? ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई? चलो आगे, अब हम लोग बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। मोशन तो आप समझ गए, चेंजिंग पोजीशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है बेटा, मान लो कि एक ट्रेन है, ठीक है, वो इक्वल टाइम में इक्वल इंटरवल ट्रेवल करती है। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब 5 मिनट के लिए 10 किलोमीटर, 5 मिनट में 10 किलोमीटर चली, फिर अगले 5, फिर रोक दिया गाड़ी, फिर 5 मिनट में फिर 10 किलोमीटर चली, फिर 5 मिनट में फिर 10 किलोमीटर चली। कहने का मतलब हर बार वो क्या कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्या लिखा है, इफ अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। बट जो हमारी इंडिया की ट्रेन है ना, वो यूनिफॉर्म मोशन फॉलो नहीं करती, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉलो करती है। मतलब एक्चुअली यूनिफॉर्म करना चाहिए, बट वो क्या करती है, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे मान लो यहाँ पे अभी खड़ी है, पहले वो चला देगा भाई, पहले 5 मिनट में पहुंचा देगा 10 किलोमीटर, और फिर अगले 5 मिनट में पहुंचा देगा 40 किलोमीटर, इतना स्पीड से चला देगा उसको, इतना ट्रैवल करना। मतलब कहने का मतलब जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होगा, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इफ अ बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म समझ में आया बेटा सबको, जल्दी बता। अब हम लोग बात करते हैं बेटा स्पीड की। स्पीड क्या होता है बेटा, अगर मैं आपसे कह दूं कि आप 10 किलोमीटर चले जाते हो 1 मिनट में, तो यानी आपकी स्पीड क्या है। अब खुद से इतना कॉमन सेंस है, तुम लोग 9 पे पहुंच गए। मैं 10 किलोमीटर अगर 1 मिनट में तुम लोग को पहुंचा दूं, यानी आपकी स्पीड क्या है, बहुत तेज है। और यही 10 किलोमीटर 2 मिनट में, 5 मिनट में, और तो स्पीड क्या हो रही, घटती जा रही है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब अगर जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसको टाइम से डिवाइड कर दे, तो वही आपकी क्या हो जाती है, स्पीड। यानी वो डिस्टेंस अगर टाइम के रिलेटिव, यानी टाइम से अगर उसको हम लोग करेक्ट कर दे, तो आपका ठीक है। तो काजल मैम बोल रही है आज 9 बजे लाइव क्लास होगी मैथ की, तो जितने लोग भी मुझे सुन रहे हो, तो सारे बच्चे लोगों में ये खबर पहुंचा देना कि 9 की क्लास है आज रात को, ठीक है, 9 बजे ही क्लास 9 की क्लास 9 बजे रहती है, 9, ठीक है। चलिए, तो हाँ मैं क्या कह रहा था कि इस डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दे तो वो स्पीड हो जाती है। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम का माजरा क्या है, मेरी बात समझो। अगर मैं आपको क्या कर दूं, स्पीड इक्वल टू, हमने बोला कि बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर हम टाइम को क्या कर दे बेटा, टाइम को हमने 1 सेकंड कर दिया, 1 सेकंड टाइम को करने का मतलब क्या है, यूनिट कर दिया। यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 1 सेकंड कर दिया। अब 1 सेकंड करेंगे तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। कब, इन यूनिट टाइम। तो यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में क्या होता है, स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिस्टेंस। स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड वो डिस्टेंस है जो कब हो, जब बॉडी यूनिट टाइम में ट्रेवल करता है। मेरी बात समझ में आई? ये यूनिट टाइम याद कर लेना, 1 सेकंड में, इसको हमने यूनिट कर दिया, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, यानी स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। मेरी यहां तक बात समझ में आई? अब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो स्पीड को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा v से, डिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं बेटा, देखो
डिस्टेंस अगर लिखा है तो डिस्टेंस को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अगर लिखा है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कभी कभी इसके ऊपर ऐसे एक बार भी बना दिया जाता है। बात समझ में आई? यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, v इक्वल टू एस अपॉन में टी, या फिर इसको लिख सकते हो v इक्वल टू डी अपॉन में टी। मेरी बात समझ में आई? अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वो आपकी होती है मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड। ये आप लोग को पता है, हम लोग को स्टैंडर्ड यूनिट यूज करनी है ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट पता है ना आपको? अच्छा, आप अभी 9th में आओ, आप लोगों ने एमकेएस पढ़ा है कि नहीं? आप एमकेएस पढ़ा है कि नहीं? कितने लोग एमकेएस जानते हो? नहीं जानते, चलो ठीक है। एमकेएस का मतलब क्या होता है? देखो, एमकेएस का मतलब, एम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम, एंड एस का मतलब होता है सेकेंड। अब ये समझो, जितना भी आप लेंथ ट्रेवल करोगे, पाथ होगा, जितनी भी लंबाई उम्बाई होगी, उसको आप मीटर में हमेशा रखोगे। ये आपका रूल कहता है, एमकेएस रूल, ऐसा ही रूल है, ठीक है। जितना भी आपका वेट वगैरह होगा, भार वगैरह, ठीक है, वो किलोग्राम में रखोगे, और टाइम हमेशा सेकंड में रखोगे। तो हमने क्या रखा, हमने इसको चलने वाली बात हो गई ना, तो चलने का मीटर में रखेंगे, टाइम हम सेकंड में रखेंगे, तो आपकी जो यूनिट आ जाएगी, एसआई यूनिट, वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। यहां तक मेरी बात समझ में आई? और आपको पता है कि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, अभी मैंने बताया। तो जब डायरेक्शन नहीं है तो स्पीड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, तो इसीलिए स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो अलग 9th में हूं, ठीक है बेटा। चलो, तुम लोग आपस में ही बात कर रहे हो, आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ? एवरेज स्पीड का मतलब है कि मान लो आप एक, ये मोटरसाइकिल है, थोड़ा सा एडवांस मोटरसाइकिल है, ठीक है। इस मोटरसाइकिल में बैठा हुआ है, मोटरसाइकिल तो नहीं बनी, बहुत अच्छी कार बन गई, चुन्नू लाल बैठा हुआ है, ठीक है। एंड वो जा रहा है। पहले वो क्या कर रहा है, पहले 2 मिनट में, पहले वो चला 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर चला थोड़ी देर में, फिर 3 मिनट में जल्दी से फिर रोक दिया, फिर बढ़ाया, फिर चला 3 किलोमीटर। अब ऐसे करके बहुत सारा डिस्टेंस दे दिया। अब हम स्पीड कैसा पता करें? एवरेज स्पीड का मतलब क्या होगा, आप क्या करोगे, टोटल टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम कर दोगे। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 2 + 10 + 3, बट ये गलत है। हम लोग कहां पे रखेंगे, इसीलिए 10 किलोमीटर है ना, तो हम उसको क्या कर देंगे, मीटर में बदलेंगे, तो यानी ये 10,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस हो गया। टाइम अपना मिनट में है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा, सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 2 × 60 + 3 × 60। बात समझ आई? यानी टोटल डिस्टेंस आप ऊपर लिख लोगे, एंड टोटल टाइम, तो आपका क्या निकल में आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड इज द रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अपॉन में किसका, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का। यहां तक मेरी बात समझ में आई? यहां तक मेरी बात समझ में आई? तो आपको मैं स्पीड वेलोसिटी पढ़ाने के बाद बढ़िया सा एक न्यूमेरिकल लगवा देता हूँ। जल्दी बताओ, यहां तक मेरी बात समझ में आई क्या? रिएक्शन यस, ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। वेलोसिटी क्या हो गई? एक चीज बहुत अच्छी एनसीईआरटी ने लिखी, क्या लिखी, कह रहा है कि रेट ऑफ मोशन, पहले मेरी बात समझो, जहां पे भी रेट आ जाए, रेट आ जाए तो मतलब रेट का मतलब क्या होता है कि भाई इतने रेट का ये सामान है। रेट का मतलब होता है तौलना। और डिस्टेंस को कैसे तौलोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। डिस्टेंस को कैसे तौलोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी जहां पे रेट आ जाए तो वहां पे क्या कर देना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टाइम से डिवाइड कर देना, ठीक है। मेरी बात समझ में आई यहाँ पे? तो रेट का मतलब समझ में आया, ऑफ अ बॉडी इज मोर मीनिंगफुल। अगर रेट ऑफ मोशन आप निकाल रहे हो, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम आप कर रहे हो, यानी स्पीड की बात कर रहा है, इज मोर मीनिंगफुल, बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर हम उसको डायरेक्शन के साथ देखें। एनसीईआरटी ने यह बात लिखी है, ठीक है। तो वो बात ज्यादा सही होगी अगर हम उसको डायरेक्शन के साथ देखें। अब अगर हमको डायरेक्शन के साथ देखना है तो हम डिस्टेंस की जगह क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे। और जब हम डिस्टेंस के साथ डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे तो हम उसको स्पीड नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे बेटा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस कुछ ज्यादा चेंज नहीं है, चेंज बस इतना है कि डिस्टेंस की जगह आप क्या यूज करो, डिस्प्लेसमेंट, यानी आप डायरेक्शन दे रहे हो उस चीज को। अगर आप रेट ऑफ मोशन कितना चला, कितना, यानी रेट निकाल लो, यानी टाइम से डिवाइड कर रहे हो, तो कितना वो चला, अगर वो आप सब निकाल रहे हो, स्पीड निकाल रहे हो, तो अगर उसको डायरेक्शन दे दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो हम ज्यादातर वर्ड हम वेलोसिटी के यूज करते हैं। बात समझ में आई? मान लो तुम ऐसे बहुत तेज तेज भाग रहे हो, रेस लगी हुई है, बट तुमको बस इधर उधर, पहले इधर भाग रहे थे फिर उधर भाग रहे, तो वो स्पीड हो गई। बट आपको बता दिया कि ये आपका, ये आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो, वहां टारगेट तक आपको जाना है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी हो जाएगा, आप कितने स्पीड से भागते हो उस टाइम पे। तो वेलोसिटी इज मोर मीनिंगफुल, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी,
पहले मेरी बात समझो। माइक खत्म, आवाज नहीं आ रही क्या? सब बढ़िया है? ओके। एवरेज वेलोसिटी क्या है इसको समझने के लिए यहाँ पे देख लो, मैं एक एथलीट को दौड़ा देता हूं जो कि एनसीईआरटी बहुत दौड़ाता है, उसका नाम है जोसेफ, है ना, उसको मैं दौड़ा देता हूं। यहाँ पे है आपका टारगेट पॉइंट, ठीक है। तो पहले वो यहां से यहां पे गया फर्स्ट राउंड में, ठीक है। यहां से यहां कहां पे गया फर्स्ट राउंड में, कितना, 5 किलोमीटर चला 2 मिनट में। मैं सेकंड में मान लो 200 सेकंड, वरना तुम लोग उसमें 5 मीटर चला किलोमीटर, 5 मीटर चला कितना बेटा, 200 सेकंड में, ठीक है। फिर क्या करा, फिर इस डेस्टिनेशन से यहां पे फिर उसका सेकंड राउंड हुआ। अब यहां से यहां चला कितना, 10 किलोमीटर चला 20 सेकंड में। और अगर पूछ लिया जाए कि टोटल उसने क्या करा, टोटल वेलोसिटी उसकी क्या हुई, तो आप क्या करोगे, 5 प्लस, ये मीटर है बेटा, मीटर, ठीक है, 10 मीटर एग्जाम्पल में, 5 प्लस 10 करोगे और 200 प्लस 20 कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। मेरी बात समझ में आई? जब अलग अलग डिस्टेंस दिया हो, अलग अलग टाइम दिया हो, तो वो आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, टोटल 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 डिस्प्लेसमेंट जितना भी दिया हो एंड अपॉन में टोटल टाइम सबको जोड़ के वो आपका आ जाएगा, है ना। वो मेरी बात समझ में आई, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एक एवरेज वेलोसिटी को हम लोग जैसे बताया वैसे तो निकाल सकते हो। एवरेज वेलोसिटी का एक और तरीका है, मान लीजिए आपने, जब आपको बीच का, मान लो एक ट्रेन है, ट्रेन ऐसे जा रही थी, आपको बीच का केस दे दिया कि उसका इनिशियल जो है स्पीड, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो u है और फाइनल वेलोसिटी v है। एक ट्रेन ऐसे सीधे जा रही थी और इस पॉइंट पे पकड़ा दिया गया कि उसको यहां से तुमको कैलकुलेट करना है, यहां पे उसका जो वेलोसिटी है वो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है ना, वो u है, पहले 20 किलोमीटर मीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। अब जब फाइनल में लास्ट में देखा गया तो वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो गई, यानी आपको वेलोसिटी ही दी हुई है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं। तो आप क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आप u यानी इनिशियल वाली को, इनिशियल वेलोसिटी को और फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के अपॉन में क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। बात समझ में आ जाए? राज चौधरी लिख रहे हैं जय जवान जय किसान, बेटा जय जवान जय किसान, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी भी हो गया। वेलोसिटी का जो यूनिट होगा वो स्पीड जैसा ही होगा, बस डायरेक्शन का खेला है, ठीक है। अब मेरी बात समझो, स्पीड एंड वेलोसिटी में, स्पीड एंड वेलोसिटी में मुझे डिफरेंस बता दो बस, स्पीड पढ़ो। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया यूनिट टाइम में, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल किया गया यूनिट टाइम में, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगी, क्यों, क्योंकि इसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। और इस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। बात समझ में आई? स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस की तरीके, सेम उसमें भी यही है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको इस डायरेक्शन पे जाना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो निगेटिव, और अगर वही उसी पॉइंट पे पहुंच जा रहे हो तो वो जीरो हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, हमने क्या बोला अभी, हम एक्सेलरेशन का भी रेट निकाल दे। हम बोले कि डिस्टेंस कितना ज्यादा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है उसका हमने रेट निकाल दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम किसका रेट निकाल दें, वेलोसिटी को भी तौल दें, यानी वेलोसिटी का भी रेट निकाल दे, कितना वेलोसिटी हुआ, ज्यादा हो रहा है वेलोसिटी, कम हो रहा है, उसको भी नाप दे। कैसे नापोगे, वेलोसिटी अपॉन टाइम करके, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, विद टाइम, तो जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, घट रही है, किस टाइम के रेस्पेक्ट में, वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका, अगर आप यहां से यहां जा रहे हो तो ये, तो यहाँ पे दो ही कंडीशन होगा आपका, ये एक इनिशियल वेलोसिटी यानी जिसको u से डिनोट करते हैं, और एक फाइनल वेलोसिटी जिसको v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा बड़े से छोटा घटा दोगे तो चेंज आ जाएगा। चेंज का मतलब समझते हो, यहाँ पे चेंज लिखा है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं मान लो 40 साल का हूं और आप लोग 20 साल के हो, तो मेरे और आपके में कितना डिफरेंस है, यानी 20 साल का ना, तो आप चेंज निकालो ना, कितना डिफरेंस है, कितना चेंज आया, तो आप क्या करोगे, बड़े वाले से छोटे को घटा दोगे, फाइनल इससे घटा दोगे, तो v माइनस यू अपॉन में t करके आप निकाल लोगे आप एक्सेलरेशन। यहां तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है, जहां पे u क्या है आपका इनिशियल वेलोसिटी, रट के रख लो, u इज आपका इनिशियल वेलोसिटी, अभी अलग से मैं पढ़ा भी दूंगा अच्छे से। एंड v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी होने वाली है, t इक्वल टू क्या हो जाएगी, टाइम हो सकती है, ठीक है। हो जाएगा तो उसका पीपीटी बना के उसका क्वेश्चन सॉल्व करा देना, ठीक है। चलिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। वहां तक अगर समझ में आ गया तो अब हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी अब हम मोशन को ग्राफ के थ्रू समझेंगे, और इसमें मैं अपनी एक ट्रिक बताने वाला हूं फिर से।
मैंने बोला कि आप जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे ना, तो आपका एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस में आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस में आप हॉरिजेंटल, ठीक है, एंड और हॉरिजेंटल रिप्रेजेंटेशन जो करना होगा एक्स एक्सिस में, एंड वाई एक्सिस में आप वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे, ठीक है। तो आप जो नीचे रख रहे हो, जैसे मैं अगर बात करूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो आप वाई एक्सिस में क्या रखोगे, डिस्टेंस रखोगे, एंड एक्स एक्सिस में क्या रखोगे बेटा, टाइम रखोगे। पहले अगर हम बात कर ले एट रेस्ट में, सबको दिख रहा है यहाँ पे, फिर समझ गई, आवाज आ रही होगी, आवाज आ रही है, आप वहां पे उसको ओबीएस लगा दीजिए, मैं बता दूं, ओबीएस आ रही है, आवाज आ रही है, चलो ठीक है। हमने बात कर रहे हैं एट रेस्ट में। एट रेस्ट में क्या होगा बेटा, अगर हम कहते कोई चीज रुकी पड़ी है, कोई चीज रुकी है, यानी टाइम तो बढ़ेगा बट डिस्टेंस, मैं यहाँ पे रुका हूं, टाइम तो कभी नहीं रुकने वाला ना, मैं भले ही रुक जाऊं, तो मैं यहाँ पे रुका हूं, टाइम तो कभी रुकेगा नहीं, तो यानी डिस्टेंस जीरो रहेगा बट टाइम बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा बट टाइम धीरे 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 टाइम बढ़ता रहेगा। तो यानी ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगी, किसमें, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसमें, एट रेस्ट में। जब हमको स्ट्रेट लाइन से क्या पता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कब आएगी, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट में होगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, फिर से समझिए, फिर से हम लोग बना लेते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब शॉर्ट में जल्दी से बता दे, तो ये आपका आपने डिस्टेंस रख दिया, ठीक है, और ये आपने क्या रख दिया बेटा, टाइम रख दिया। अब आप बोल रहे हो कि यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन जल्दी से बता दो। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जितना, मतलब सेम इंटरवल में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो। बात समझ में, यानी यहां पे देखिए, पहले क्या हुआ, यहां पे 0 से स्टार्ट हुआ, पहले 1 सेकंड में इतना ये भी बढ़ा, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बढ़ा, फिर उतना जितना बढ़ा, फिर उतना ये आपका, फिर उसी के रेस्पेक्ट में आपका क्या बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, ठीक है। मान लेते हैं ये पहले 2 सेकंड है, 2 सेकंड में चला 5 किलोमीटर, फिर 4 सेकंड में कितना पहुंच जाएगा, 10 किलोमीटर, फिर 6 सेकंड में कितना पहुंच जाएगा, 15 किलोमीटर, फिर 8 में कितना पहुंच जाएगा आपका 20 किलोमीटर, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे। अब ये जो पॉइंट्स है इनको मिला दो बेटा, ये जो पॉइंट्स है इनको मिला दो, तो ये जो आपका लाइन बना, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ये भी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इस स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, और ये स्ट्रेट लाइन एक कांस्टेंट स्लोप बनाएगा, यानी बढ़ता हुआ स्लोप बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्लोप। समझ में आया बेटा, चलिए। अब एक बात और, हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, अब सेम नहीं चलेगा, यानी सेम इंटरवल टाइम में सेम नहीं होगा, यानी अलग अलग क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अलग अलग हम ट्रेवल करा देते हैं जल्दी से। थर्ड केस, इधर मैंने ले लिया एस एंड इधर ले लिया टी, ठीक है, और मैंने अलग अलग, मान लो इधर पहले टाइम हम सेम रख लेते, 2 4 6 8, इधर हम इसको बदल देते, पहले 5 गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर इधर 15 हो गया, मान लो, ठीक है। यानी पहले वाले के केस में ये यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, दूसरे वाले के केस में ये यहाँ पे पहुंचा, फिर ऐसे पहुंचा, फिर ऐसे पहुंचा, ऐसे करके ये चीज ऐसे करके ऐसे चलती रहेगी। तो ये आपका क्या हो गया, कर्व लाइन बनती है कब, जब नॉन यूनिफॉर्म। सर रेड वाला से